लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की थी OSI मॉडल्स की डिफरेंट लेयर्स के बारे में, और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एप्लीकेशन लेयर क्या होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर तक हम लोग पहुँचे थे, जिसका बाकी हिस्सा मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर सेंड करूँगा। अभी तक वीडियो मेरी वो एक्सपोर्ट नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज हो जाएगी, तो फिर मैं आप लोगों को वो सेंड कर दूँगा। बेसिकली वो लेक्चर 4 से 5 मिनट का ही है। तो हम लोगों ने OSI मॉडल की डिफरेंट लेयर्स को पढ़ा है, जिसके बाद हम लोगों ने ये फाइनलाइज़ किया था कि OSI मॉडल की लेयर्स जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं। हमारा जो डाटाकॉम का पूरा कोर्स है वो बेसिकली इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि जो OSI मॉडल की लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर, और उसके बाद आती है एप्लीकेशन लेयर। इसके अंदर कौन कौन से एल्गोरिथम, कौन कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, तो अभी हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो जो आज के टॉपिक्स में हम लोग जो चीज़ कवर अप करेंगे वो है जी, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फिज़िकल लेयर क्या होती है, यानी पहली लेयर जो भी हम नेटवर्क में कम्युनिकेशन करते हैं तो जिसके लिए वो इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ और कौन कौन सा हार्डवेयर सिस्टम है जो इसके अंदर इस्तेमाल होगा। सर्विसेज को देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो आप लोग एप्लीकेशन लेयर इस्तेमाल कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे डाटा लिंक लेयर, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसका मतलब है कि आज के लेक्चर के अंदर हम लोग फिज़िकल लेयर को कवर अप करेंगे। जब भी हम फिज़िकल लेयर की बात करते हैं तो ये OSI मॉडल की पहली लेयर होती है। OSI मॉडल की 7 लेयर्स होती हैं, जिसमें से जो पहली लेयर होती है वो आपकी फ़िज़िकल लेयर होती है। फ़िज़िकल लेयर का बेसिकली काम क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन या जो भी चीज़ आपके मोबाइल तक आ रही है या आपके टेलीफोन तक आ रही है उसको कन्वर्ट कराना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। डेफिनेटली आप लोगों को इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है कि जो डाटा आता है अगर वो वाईफाई के थ्रू आ रहा है तो थोड़ा मुख्तलिफ़ किस्म से आएगा, ठीक है। अगर वो PSTN यानी लैंडलाइन के थ्रू आ रहा है तो उसका डाटा का जो शेप होगी वो मुख्तलिफ होगी। अगर वो जो है वो आ रहा है क्या कहते हैं WiMAX के थ्रू आ रहा है या LTE के थ्रू आ रहा है तो इसका मतलब उसका सिनेरियो और डिफरेंट होगा। तो ऑल इन ऑल हम ये बात कह सकते हैं कि फ़िज़िकल लेयर का बेसिकली सबसे पहला काम क्या होगा कि ये जो कम्युनिकेशन आ रही होगी हार्डवेयर तक उसको पहुंचाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर बैठ के शाहज़ेब को कॉल करूँ तो मेरे फ़ोन से डाटा निकल गया ना और शाहज़ेब तक पहुँचने वाला है। अभी वो पहुँचते शाहज़ेब के माइक्रोफोन यानी मोबाइल तक पहुँच गया। तो फिज़िकल लेयर का काम क्या होगा कि फ़िज़िकल लेयर क्या करेगी, उसको कन्वर्ट कराएगी और मोबाइल फ़ोन में डालेगी इस तरीके से कि वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके, ठीक है। अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फिज़िकल लेयर होती है ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि जितनी भी हायर लेवल के जो फंक्शंस होते हैं उन सबको परफॉर्म करती है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। तो जी फ़िज़िकल लेयर का बेसिकली काम यही होता है कि जो आपका हार्डवेयर तक डाटा पहुंचता है वो बेसिकली उसको कन्वर्ट करती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों ने ये भी बात की थी कि जो हमारी फ़िज़िकल लेयर होती है उसमें बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि जितनी भी हायर लेवल के काम हो रहे थे वो बेसिकली हमारी फ़िज़िकल लेयर कर रही होती है। अच्छा, एक चीज़ का फ़ायदा तो है कि मिसाल के तौर पर कम्युनिकेशन के लिए हम कॉपर वायर भी इस्तेमाल करते हैं, हम फाइबर ऑप्टिक्स भी इस्तेमाल करते हैं, LTE भी यूज़ करते हैं, WiMAX भी यूज़ करते हैं, वाईफाई भी यूज़ करते हैं, 3G 4G 5G यूज़ कर रहे हैं। तो जब हमारे पास इतनी ज़्यादा वैरायटी आ रही है फ़िज़िकल लेयर के अंदर तो डेफिनेटली इसके आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ़िज़िकल लेयर होती तो इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन डेफिनेटली चूँकि इसके अंदर हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है इसके अंदर कि जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ एक बनी हुई है तो उसका एल्गोरिथम बनाना बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर इसका एल्गोरिथम अगर एक चीज़ की मिसाल के तौर पर एक से ज़ायद वैरायटी है या एक से ज़ायद इक्विपमेंट्स बने हुए हैं तो हर किसी का एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा, फिर एक स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे कि सब एक तरीके से वर्क कर सकें जब आपस में कम्युनिकेट करें। इसलिए फ़िज़िकल लेयर के ऊपर काम करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। फ़िज़िकल लेयर काम किस तरह करती है, मेरे माउस की तरफ ध्यान दीजिएगा। डाटा लिंक लेयर से जब भी कोई चीज़ आती है, ठीक है, तो वो 0-1 की फॉर्म में होती है, ठीक है। फ़िज़िकल लेयर का क्या काम होता है, उसको किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू
रिसीवर तक पहुंचाना, ठीक है। ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है। तो डाटा लिंक लेयर से बेसिकली भी हम जब बाद में इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। लेकिन अगर सिंपल फिजिकल लेयर की बात करें तो क्या होगा कि डाटा यहाँ से निकला है, ये तार के थ्रू गया है, ये वाईफाई के थ्रू गया है, ये बीच में सैटेलाइट के थ्रू गया है, कौन से कम्युनिकेशन मीडियम को यूज़ करते हुए गया है, बेसिकली उसकी सारी वर्किंग जो होगी वो फिजिकल लेयर में होगी। अच्छा, फिज़िकल लेयर जो होती है बेसिकली ज़्यादातर जो ट्रांसमिशंस होती हैं बेसिकली उस पर डिपेंड करती है नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। एक चीज़ ये होगी। नंबर 2 चीज़ ये है कि जितने भी हमारे जो डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं या हाई लेवल होती हैं उसको जो है वो बेसिकली फ़िज़िकल लेयर जो है वो हैंडल करती है, ठीक है। नंबर 3 चीज़ ये है कि जो फिज़िकल लेयर्स होती हैं हम कह सकते हैं कि जो सबसे लोएस्ट लेवल होता है ना हमारी एल्गोरिथम्स का, या हम कह सकते हैं कि नेटवर्क के ऊपर डाटा सेंड और रिसीव करवाने के लिए जो हमारी लोअर लेवल की जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उसमें फ़िज़िकल लेयर का शुमार होता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फ़िज़िकल लेयर की ये है कि बेसिकली अगर आप लास्ट देखेंगे, नहीं मैं रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करूँगा, मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फिज़िकल लेयर होती है, तो मैं कह सकते हैं कि जो हमारी फिज़िकल लेयर है, लास्ट पॉइंट पढ़ें, द फिज़िकल लेयर डिफाइंस द मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग द रॉ बिट्स रादर दैन लॉजिकल डाटा पैकेट्स ओवर द फिज़िकल लिंक। देखो अभी हम लोगों ने बात की थी ना लास्ट OSI मॉडल में कि वो पैकेट बना देता है, फ्रेम बना देता है, सेगमेंट्स बना देता है। फिज़िकल लेयर का क्या काम होता है, वो सिंपल पैकेट बिट्स में ना डाटा सेंड करता है 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1। इसका मतलब है कि जो भी हमारी तार से हमारी कम्युनिकेशन गुजरी होती है वो 0 1 की फॉर्म में होती है। अच्छा, जब भी हम फिजिकल लेयर की बात करेंगे तो उसमें हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। नंबर 1 कि जो फिज़िकल मीडियम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ट्रांसमिशन मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरीके का है। अगर तार है तो तार डेफिनेटली उसका वर्किंग कुछ और होगी। अगर हम WiMAX यूज़ करेंगे तो उसका अलग सिस्टम है। अगर हम ब्लूटूथ यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए तो उसका सिस्टम अलग है। अगर हम PSTN यूज़ करते हैं तो उसका मेथड डिफरेंट है। जब भी कोई कम्युनिकेशन मीडियम चेंज होगा तो उसकी करैक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाएंगी। नंबर 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे डाटा रेट। डाटा रेट का मतलब होता है कि किस स्पीड से डाटा आ रहा है और किस स्पीड से डाटा जा रहा है मोबाइल फ़ोन से। सिग्नलाइजेशन ऑफ बिट्स, जब हम डाटा भेजते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा जो डाटा भी इस तरह जा रहा होगा 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0। जिस तरह भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को जो आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर या लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मेरी आवाज़ आ रही है तो बेसिकली वो कन्वर्ट होकर आ रही है, पर जब उधर बीच तार से गुजरती है तो वो 0 1 की फॉर्म में हो जाती है। तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि क्या जिस लेवल से जिस तरतीब से 0 1 1 0 भेजा गया क्या वो उसके मुताबिक आपको रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। लाइन कन्फिगरेशन, आपने तारें तो लगा दी 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, जाहिर सी बात है उसकी कोई सेटिंग करेंगे तो वो चलेगा। फिजिकल टोपोलॉजी, किस तरीके का हम लोग टोपोलॉजी यूज़ करेंगे, कौन सा हम लोग नेटवर्क बनाएंगे जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ट्रांसमिशन मोड, हम लोग जो बात करने लगे हैं क्या वो तार है दोनों के बीच में, क्या इंटरनेट यूज़ होगा, क्या दोनों के बीच में सैटेलाइट है, ये ट्रांसमिशन मोड में इस्तेमाल होता है। फिज़िकल लेयर की कुछ फंक्शंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये कि जो फिज़िकल लेयर होती है हमारी, इसमें सबसे पहले होता है कि हमें हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशंस देखनी पड़ती हैं, ठीक है। कि आप मिसाल के तौर पर कौन से केबल्स यूज़ कर रहे हो, क्या आप कनेक्टर्स यूज़ कर रहे हो। हाँ जी, व्हाट्सएप खोलने में टाइम लगता है, 22 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। वायरलेस रेडियो ट्रांस रिसीवर्स होते हैं, ठीक है। वो किस तरीके के होंगे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किस तरह के इस्तेमाल होंगे, कौन कौन सी हार्डवेयर इस्तेमाल होगा जो आपको कनेक्ट करवाएगा इंटरनेट के थ्रू। जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने फ़ोन के साथ कनेक्टेड हो, इस वक्त मोबाइल फ़ोन अगर आपका इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब है कि आपके मोबाइल फ़ोन में ऐसी कोई डिवाइस है, अगर तो आपके फ़ोन में कोई इस तरह की डिवाइस लगी हुई है जो बेसिकली आपके फ़ोन को कनेक्ट करवाती है इंटरनेट के साथ, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फिज़िकल मीडियम है या फिज़िकल लेयर है बेसिकली जो वो क्या करेगा, वो हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन को डिफ़ाइन करेगा। तार किस तरीके की है, क्या विड्थ है उसकी, क्या वो वायरलेस तो नहीं है, कौन सा नेटवर्क कार्ड आप इस्तेमाल करें। नंबर 2 है इनकोडिंग एंड सिग्नलिंग। अच्छा, फिज़िकल लेयर जो होती है वो सबसे पहले तो इनकोडिंग के लिए ज़िम्मेदार होती है और नंबर 2 जो है सिग्नलिंग के लिए, ठीक है। इनकोडिंग और सिग्नलिंग का मतलब ये होता है कि डाटा को बिट्स में कन्वर्ट करना। मिसाल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को मैसेज लिखकर भेजता हूँ हाय, तो ये मैसेज जब फिज़िकल लेयर के पास जाएगा तो फिज़िकल बेसिकली इसको 0 1 1 0 की फॉर्म में चेंज करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हम कहते हैं इनकोडिंग या सिग्नलिंग होता है।
सिग्नलिंग का मतलब 0-1 है, इनकोडिंग का मतलब वो टेक्निक जिसके थ्रू डाटा को कन्वर्ट किया गया। अगर मैंने आप लोगों को मैसेज लिखा है तो बेसिकली ये कन्वर्ट कैसे हुआ है, उस चीज़ के ये कन्वर्जन जो होती है उसको हम लोग इनकोडिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है डाटा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, ठीक है। जब डाटा बेसिकली कन्वर्ट हो गया जीरो फॉर्म में तो डेफिनेटली हम लोगों ने इसको फिजिकल लेयर की ही जिम्मेदारी है इसको ट्रांसमिट करवाना, किसी तार के थ्रू, किसी इंटरनेट के थ्रू, किसी वाईफाई के थ्रू, ठीक है। तो ये देखना कि डाटा ट्रांसमिशन किस तरह होगी। और अगर मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ या मैंने शाहजेब को कॉल किया तो शाहजेब को जो फ़ोन पे कॉल रिसीव हो रही है वो किस तरीके से होगी, ये भी फिजिकल लेयर का काम होगा। टोपोलॉजी एंड फिजिकल नेटवर्क डिज़ाइन, जाहिर सी बात है जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मैं यहाँ पर बैठा पढ़ा रहा हूँ और शाहजेब कॉलेज के अंदर ही आके मेरी ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो बेसिकली मेरे उसके बीच में छोटा सा नेटवर्क है जो लोकल एरिया नेटवर्क में आएगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर हम लोग बात करते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ और अकील मेरी क्लास अटेंड कर रहा है जो सराय आलमगीर में बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली ये वैन टोपोलॉजी वाइड एरिया नेटवर्क में आता है जहाँ पर रेंज बहुत ज़्यादा है। तो ये भी कंप्यूटर या फिजिकल लेयर देखता है कि अच्छा जी अगर डाटा मुझे यहाँ से मिसाल के तौर पर जेलम भेजना है तो मुझे मिसाल के तौर पर कौन सा रास्ता बेहतर रहेगा या कौन सा मीडियम ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या मैं तार के थ्रू भेजूंगा तो काम जल्दी होगा या मैं वायरलेस इंटरनेट के थ्रू भेजूंगा तब ज़्यादा होगा, किसके थ्रू ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, कुछ फिजिकल लेयर्स की ना सर्विसेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 तो ये जो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया कि बिट बाय बिट और सिंबल बाय सिंबल डिलीवरी होती है। मैंने आपको बताया कि जिस तरह मैंने अगर किसी बच्चे को मैसेज किया इंटरनेट के ऊपर हाई का, तो ये हाई का जो वर्ड है ये डायरेक्टली उसके पास नहीं जाएगा। सबसे पहले ये पैकेट में कन्वर्ट होगा, फिर ये फ्रेम में कन्वर्ट होगा, फ्रेम से ये कन्वर्जन होगी 0-1 की फॉर्म में। तो 0-1 की जो कन्वर्जन है वो बेसिकली इसको हम बिट बाय बिट बोलेंगे। सिंबल बाय सिंबल का मतलब है कि समटाइम्स स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिसको यूज करते हुए बेसिकली डेटा को डिलीवर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि इंटरफेस क्या है, किस तरह का स्टैंडर्ड आप बना रहे हो आप डेटा को भेजने के लिए। नंबर 2 चीज़ ये है कि आप लोगों ने कौन कौन से इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स लगाए हैं, आपस में कौन कौन सी तारें लगाई हैं। मिसाल के तौर पर अगर मिसाल के तौर पर डाटा मुझे यहाँ से लेकर भेजना है, शायद डाटा भेजना है मुझे फॉर एग्जांपल सराय आलमगीर भेजना है, डेफिनेटली मैं उसके लिए तार नहीं इस्तेमाल करूँगा, मैं इसके लिए तार नहीं बिछाऊँगा। क्यों? मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। उसके लिए मैं वायरलेस इंटरनेट इस्तेमाल करूँगा ताकि वो आराम से पहुँच जाए। अच्छा, उसके बाद रेडियो इंटरफेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, क्या फ्रीक्वेंसी है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग उसके अंदर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट चीज़ ये है कि ये जो हमारा होता है स्पेसिफिकेशन जो होती है, मिसाल के तौर पर कि क्या अभी सिंपल वर्डों में देखें कि क्या हम फाइबर ऑप्टिक्स इस्तेमाल करेंगे या वायरलेस इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे, वो भी हमारा फिजिकल मीडियम में आता है, ठीक है। इसके अंदर अब ये जो मॉड्यूलेशन लाइन कोडिंग है अभी इसको छोड़ दें, जस्ट जनरली देख लें इनकी सर्विसेज क्या क्या होती हैं। डाटा जो है वो सिंक्रोनाइजेशन फॉर्मेट में जाना चाहिए, ये चीज़ होगी। उसके बाद कब डाटा भेजना है, कब मुझे बंद करना है डाटा को, स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नलिंग। उसके बाद जो मिसाल के तौर पर डाटा जा रहा है और कॉन्स्टेंटली जिस तरह आप लोगों के पास जा रहा है तो फ्लो कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर्किट स्विचिंग होना बहुत ज़रूरी है। सर्किट स्विचिंग और मल्टीप्लेक्सिंग हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। और उसके बाद किस मीडियम को यूज़ करते हुए डाटा जो है वो जा रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा ये भी सर्विस होती है कि वो क्या वो जो है वो पॉइंट टू पॉइंट होगा, क्या वो मिसाल के तौर पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी, या मिसाल के तौर पर सराय आलमगीर जाने के लिए मुझे पहले यहाँ से मंगला, मंगला से दीना और दीना से जेलम और जेलम से आगे करना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद किस तरह की हम टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, बस, रिंग, मैश, स्टार टोपोलॉजी, वो किस मतलब कौन सी हम टोपोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपल होगी, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड है, ये हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। हम ये देखेंगे कि इनमें से तो कोई चीज़ नहीं यूज़ करनी। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल लेयर तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एल्गोरिथम्स या प्रोटोकॉल्स यानी रूल्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। एक IEEE 802.3 है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो लैन यानी मिसाल के तौर पर मेरे और शाहजेब के बीच में अगर कोई प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा होगा तो ये वाला हो रहा होगा। USB सबको पता है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती है। IEEE 802.11 जो है ये बेसिकली अगर आपका वाईफाई इंटरनेट हो तो ये वाला एल्गोरिथम चलता है। अगर आपके पास टेलीफोन नेटवर्क मॉडेम्स हैं तो
उसके लिए आप जो है ना V.92 यूज़ करोगे, 993 भी यूज़ होता है उसके लिए। उसके बाद डिजिटल सब्सक्राइबर लूप DSL, यानी जिस तरह कॉलेज के अंदर DSL लगा हुआ है, तो अगर इस तरह की कम्युनिकेशन होगी तो उसके लिए हम लोग DSL का एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। अगर मिसाल के तौर पे हमें बहुत ब्रॉड लेवल का इंटरनेट चलाना है, ब्रॉड लेवल पे भेजना है डाटा, तो फिर इसके लिए ISDN यूज़ होगा, यानी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क यूज़ होगा। और अगर वो शॉर्टेस्ट पे मतलब 7 बंदे बैठे हैं डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो मैं ब्लूटूथ का भी एल्गोरिथम यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये देखने वाली है कि इसके अंदर हार्डवेयर कौन कौन सा इस्तेमाल होता है। हम लोग इसके लिए नेटवर्क अडाप्टर लाजमी, ये लाजमी चीज़ है। आपके फ़ोन में भी होता है, आपके लैपटॉप में भी होता है। मैनेज में जाके ना, माई कंप्यूटर पे जाके रेडमॉस क्लिक करके मैनेज में जाके चेक करेंगे तो आपको नेटवर्क अडाप्टर मिलेगा। तो नेटवर्क अडाप्टर का बेसिकली काम ही यही होता है कि जो आपका डाटा होता है वो ओवर द तार या ओवर द इंटरनेट या ओवर द वाईफाई भेजता है। रिपीटर का काम ही होता है कि जब सिग्नल मिसाल के तौर पे यहाँ से निकल के शाहजेब के घर तक पहुँचते हैं ना, तो बीच में ना वो वीक हो जाते हैं। तो रिपीटर का क्या काम होता है, उसको बूस्ट करता है वो कॉन्स्टेंटली, ताकि वो फुल शिद्दत के साथ जो सेंडर ने भेजा था उसी शिद्दत से हो जाए। नेटवर्क हब किन किन रस्तों को यूज़ करते हुए बेसिकली जो है वो डाटा जो है ना शाहजेब या किसी के घर तक पहुँचेगा। तो नेटवर्क हब का बेसिकली काम ही होता है कि डिफरेंट पोर्ट्स को यूज़ करते हुए डाटा भेजा जाएगा। इसके अलावा और बेशुमार इक्विपमेंट्स होती हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। ऑलरेडी हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं डाटा क्या चीज़ है। डाटा बेसिकली रॉ फैक्ट्स या फिगर्स को बोलते हैं, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी चीज़ जो बेसिकली रॉ फैक्ट हो। मिसाल के तौर पर अगर नादरा का डाटा बेस है तो उसके अंदर पड़ा हुआ सारा डाटा कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, डाटा दो सूरतों में हो सकता है, डिजिटल डाटा हो सकता है, एनालॉग डाटा हो सकता है। अगर डाटा डिजिटल होगा तो वो दो सूरतों में ही होगा। ठीक है। डिजिटल में होगा तो मतलब क्या होगा, या वो 0 हो सकता है या वो 1 हो सकता है। अगर डाटा एनालॉग होगा, यानी जो डाटा मैं भेज रहा हूँ किसी दूसरे बंदे को वो एनालॉग है, तो उसमें डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं। मिसाल के तौर पर 25 की फ्रीक्वेंसी थी, 30 फ्रीक्वेंसी थी, 55 की फ्रीक्वेंसी थी, वो क्या थी। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा रेडियो स्टेशन है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे चलता है, तो हम इसको एनालॉग डाटा जो है ना हमारे रेडियो प्लेयर पे चलता है। अच्छा जी, डाटा निकल गया, सिग्नल्स की बात आ जाती है कि सिग्नल जब आ गए हैं तो हमारे पास किन किन 3 चीज़ों को देखना पड़ता है जब हम सिग्नल की बात करते हैं। इसमें हमारा एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, फेज़ होता है। ठीक है। अभी हम लोग जनरल डिस्कशन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि किस लेवल पे जाके ना आपकी डिवाइस कनेक्ट हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर रोज़ FM 90 वाले कहते हैं कि 90 FM को ट्यून करें तब आपको हमारी आवाज़ सुनाई देगी, तो एक बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। फेज़ देखें, अगर आप FM भी होता है, AM भी होता है। ठीक है। इसके अलावा और भी बेशुमार फेजेस होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये फील्ड है, ये डोमेन है जिसके थ्रू बेसिकली डाटा सेंड या रिसीव किया जाता है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि किस लेवल का है, क्या मिसाल के तौर पर डाटा बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, क्या डाटा बहुत वीकली आ रहा है, यानी सिग्नल्स की बात हम कर रहे हैं। ठीक है। बैंडविड्थ जनरली वैसे आप लोगों को पता होगा, लेकिन बैंडविड्थ का मतलब होता है कि किस स्पीड से आप डाटा जो है ओवर द इंटरनेट भेज सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर मेरे कॉलेज के अंदर लगा हुआ इंटरनेट 8 MB का है, तो इसका मतलब ये है कि मैं 1 सेकंड के अंदर ज़्यादा डाटा भेज सकता हूँ। और अगर किसी के घर पे इंटरनेट कनेक्शन 2 MB का लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि वो उस लिहाज से डाटा भेज सकता है। तो बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि ओवर द इंटरनेट आपके पास कितनी कैपेसिटी है कि एट अ टाइम आप डाटा को सेंड या रिसीव करा सको। ठीक है। अच्छा, अब इसमें चीज़ ये है कि ट्रांसमिशन की स्पीड क्या है। ठीक है, कि क्या स्पीड है ट्रांसमिशन की जिसके थ्रू डाटा सेंड या रिसीव हो रहा है। उसके बाद आती है बिट रेट या फ्रीक्वेंसी। ठीक है। बिट रेट या फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं कि 1 सेकंड के अंदर कितनी बिट्स जा रही हैं। 1 सेकंड के अंदर 0101 कितना मतलब बिट्स जा रही हैं। बिट लेंथ जो मिसाल के तौर पर 01110000 ये लिखा हुआ आया है, ये बेसिकली किधर तक लिखा हुआ है, ये चीज़ इसके अंदर होती है कि उस जो 01 की फॉर्मेट 1 सेकंड में गया है वो कितनी लेंथ थी उसकी। ठीक है। तो यही था आज का लेक्चर, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ना था। बैंडविड्थ के अंदर ये हमारी फिजिकल लेयर थी। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीक में आप लोग की क्लासेस ऑनलाइन करूँ ताकि हम लोग फिजिकल लेयर को एक ओवरऑल दोबारा रिपीट करें, चेक करें। ठीक है। अगर आप में से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है जो उम्मीद है कि नहीं होगा तो मुझसे पूछ ले प्लीज़। समझा रहे थे, इसका जो लास्ट पॉइंट है वो नहीं मुझे समझ आ रहा। कौन सा? अच्छा, आपका इधर कोई क्लियरेंस है, कोई देर दुआ कौन सा पूछ रहे हो?
ये बिट लेंथ। ये बिट लेंथ। अच्छा देखो, पहले हम इससे पहले ना फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। बिट रेट क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर कितनी बिट्स यानी 0101 जा सकती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर एक सेकंड के अंदर 9 बिट्स जाती हैं तो बिट की लेंथ कितनी हो जाएगी, 9। ये चीज़ है कि एक ट्रांसमिशन मीडियम पे एक बिट कितना ऑक्यूपाई कर रही है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो। समझ लगी है? जी सर ठीक है, समझ आ सिंपल गया। वर्ड्स में कि उसकी बिट की लेंथ कितनी है। अगर 8 बिट्स की है तो उसकी लेंथ 8 होगी, अगर 12 की है तो वो 12 होगी।